खान की जमानत मंजूर की है, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत मंजूर की है, उस हवाले से आप क्या कहें? जी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो अगर उन्होंने ये फैसला किया तो उन्होंने किया होगा जी। सर बिलावल भुट्टो का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान को लाडले का उन लोगों ने लकब दिया कि इस तरह नवाज शरीफ को भी उसी सूरत लाडले को लाया जा रहा है। सर देखें, जो लाडला होता है ना, उसके मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको बरतरफ किया गया एक लफ्ज़ पे, वो लफ्ज़ है रिसीवेबल। अब हैरानगी की बात होती है कि बहुत सारे लोग भूल गए या उनको पता ही नहीं था। जो जजमेंट आई थी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, उसमें लिखा हुआ था कि रिसीवेबल की डेफिनेशन जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में है, बहुत मोतबर डिक्शनरी है, वो दुनिया में हर जगह कोट होती है, उसमें जो डेफिनेशन है उसके तहत रिसीवेबल जो है वो एसेट करार दिया जाता है। तो जब हमने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को जांचा तो 1891 में उसका पहला एडिशन आया था, आज तक 10 एडिशनें आ चुकी हैं। तो उसमें छोड़े टाइपोग्राफिकल एरर या वो डेफिनेशन थी, यानी सिरे से रिसीवेबल का लफ्ज ही नहीं है 10 की 10 एडिशनों में। तो जब एक मिनट तो जब हमने वो लफ्ज जो सुप्रीम कोर्ट ने डाले थे उसमें जजों ने माशाल्लाह, जब वो आइटैलिक्स में और बोल्ड में है, यानी वो कोट लिया है कहीं से, वो खुद से नहीं बनाया, जब हमने तमाम कवानीन तमाम डिक्शनरियाँ छांट मारी, हमें नहीं मिला, तो उसके बाद फिर हमने गूगल में वो डाले वही लफ्ज़ ब लफ्ज़, और वो एक मज़ैया वेबसाइट पे चले गया जो कि इंटरनेशनली एक लॉयर्स एसोसिएशन ने बनाई हुई थी। यानी कहने का मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक मज़ैया डेफिनेशन पे करोड़ों अवाम की वोट लेके वज़ारत उस्मा से हटाए गए थे। और जब रिव्यू पिटिशन में ये सारी चीज़ें बाबर कराई गई तो उसके नीचे लिखा कि अगर रिसीवेबल का लफ्ज ब्लैक लॉ डिक्शनरी में नहीं भी है तब भी हमने सही फैसला किया। तो ये एक मिनट, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दे। ये काम लाडलों के साथ नहीं होते, ये काम लाडलों के साथ नहीं होते। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हैरान होंगे ये बात सुन के। इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था तो उनके खिलाफ एक तैयारा अगवा केस बनाया गया। उस तैयारा अगवा केस में वो कहीं जहाज में तो नहीं बैठे हुए थे कि उन्होंने कनपट्टी पर पिस्तौल रखा और उन्होंने तैयारा अगवा कर लिया। मियां नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। तैयारा अगवा केस कैसे बना कि तैयारे को डाइवर्ट करने का सर एक तो आपके सियासी हरीफ सोशल मीडिया में उन्होंने मैसेज भी कन्वे किया कि 70 साल की आपकी सियासत में आपने क्या काम किया इधर। ये मेरे कौन से सियासी हरीफ ने, अहमद इकबाल, मैं उसको अपना सियासी हरीफ नहीं समझता। वो चौथे नंबर का कैंडिडेट है। मेरे सियासी हरीफ पीर सईद साहब हैं, जिनमें और हमारे में 4 इलेक्शन हुए, 2 हमने जीते, 2 उन्होंने जीते। तो जो सोशल मीडिया का सहारा लेके किसी खुशफहमी में इस हलके में आने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनके नाम के आने की वजह से यहाँ पे खिड़की तोड़ रश पड़ेगा, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनको बहुत अच्छे तरीके से सुखी होगी। सर हल्का 54 से आप चीज़ से हमकनार होते हैं, तो आपका क्या बयानी है कि लोग आपसे मुतासर होकर आपको हेलो, देखिए जी, हम लोगों में रहते हैं, लोग हमें जानते हैं, हमें किसी कैंडिडेट के किसी सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक हमारे इलाके हलके की बात है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने 8 फरवरी को कामयाबी से हमकनार किया, तो चौधरी दानियाल अजीज़ साहब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हमारे हलके में जो सड़कें ज़फ़रवाल से मलाकोट वाया त्योली जंडियाला, बूबक पुली से लेके फिरोज़पुर तक, रजवाल मोड़ से लेके संग्याल मिलोवाला तक, दमसल से लंगर के, और जो दीगर मिसिंग लिंक्स हैं इंशाअल्लाह ताला उनको बनवाएंगे और लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ा इशू है कि जो सीवरेज का पानी बूबक पुली के नीचे खड़ा होता है, इंशाअल्लाह ताला उस पानी को उठा के नाला डेक तक ले जाना मेरी पहली तरजीहों में एक तरजीह है। इलेक्शन में जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के जरिए ये ताकत दिया जा रहा है कि उसको इंतजामिया के जरिए कागजात जमा करवाने से रोका जा रहा है या इनके कागजात छीने जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो उसका तदारक भी मौजूद है, वो जाके पुलिस में
अपनी रिपोर्ट लिखवाएं और जो रिटर्निंग अफसर है उसको शिकायत कर सकते हैं। तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या बताएं जो जिसके बारे में मुझे मालूमात हो, तो फिर मैं मज़ीद बयान कर सकता हूँ। सर बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो अगर उन्हें फैसला किया तो उन्होंने किया होगा। सर बिलावल भुट्टो का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे इमरान खान को लाडले का उन लोगों ने लकब दिया, इस तरह नवाज शरीफ को भी उसी लाडले को लाया जा रहा है। देखें, जो लाडला होता है ना, उसके मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनको बरतरफ किया गया एक लफ्ज़ पे, वो लफ्ज़ है रिसीवेबल। अब हैरानगी की बात होती है कि बहुत सारे लोग भूल गए या उनको पता ही नहीं था। जो जजमेंट आई थी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसमें लिखा हुआ था कि रिसीवेबल की डेफिनेशन जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में है, बहुत मोतबर डिक्शनरी है, वो दुनिया में हर जगह कोट होती है, उसमें जो डेफिनेशन है उसके तहत रिसीवेबल जो है वो एसेट करार दिया जाता है। तो जब हमने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को जांचा तो 1891 में उसका पहला एडिशन आया था, आज तक 10 एडिशनें आ चुकी हैं। तो उसमें छोड़े टाइपोग्राफिकल एरर या वो डेफिनेशन थी, यानी सिरे से रिसीवेबल का लफ्ज़ ही नहीं है 10 की 10 एडिशनों में। तो जब एक मिनट तो जब हमने वो लफ्ज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने डाले थे उसमें जजों ने माशाल्लाह, जब वो आइटैलिक्स में और बोल्ड में है, यानी वो कोट लिया है कहीं से, वो खुद से नहीं बनाया है, जब हमने तमाम कवानीन तमाम डिक्शनरियाँ छांट मारी, हमें नहीं मिला, तो उसके बाद फिर हमने गूगल में वो डाले वही लफ्ज़ पर लफ्ज़, और वो एक मज़िया वेबसाइट पे चले गया जो कि इंटरनेशनली एक लॉयर्स एसोसिएशन ने बनाई हुई थी। यानी कहने का मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक मज़िया डेफिनेशन पे करोड़ों अवाम की वोट लेके वज़ारत उस्मा से हटाए गए थे। और जब ये जब रिव्यू पिटिशन में ये सारी चीज़ें बाबर कराई गई, तो उसके नीचे लिखा कि अगर रिसीवेबल का लफ्ज़ ब्लैक लॉ डिक्शनरी में नहीं भी है तब भी हमने सही फैसला किया। तो ये एक मिनट, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब, ये काम लाडलों के साथ नहीं होते, ये काम लाडलों के साथ नहीं होते। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हैरान होंगे ये बात सुन के। इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था तो उनके खिलाफ एक तैयारा अगवा केस बनाया गया। उस तैयारा अगवा केस में वो कहीं जहाज़ में तो नहीं बैठे हुए थे कि उन्होंने कनपट्टी पर पिस्तौल रखा और उन्होंने तैयारा अगवा कर लिया। मियां नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। तैयारा अगवा केस कैसे बना कि तैयारे को डाइवर्ट करने का हुक्म आया, तो ये बताया गया कि तैयारे में इतना ईंधन नहीं है कि वो किसी और एयरपोर्ट पे जा सके, तो वो जहाज़ गिर जाएगा और सारे मर जाएंगे जितने भी जहाज़ में सवारी, इसलिए वो तैयारा केस उनके ऊपर बना। आप हैरान होंगे ये सुन के कि जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें लिखा हुआ था कि तैयारे में इतना ईंधन था कि वो वापस श्रीलंका जाके आ सकता था। तो ये दोनों आप केसेस देख लें, ये लाडलों के साथ नहीं होते। मेरा